friends, welcome to the channel जर्नी अवेट्स एंड ऑल व्हील्स। और आज तारीख है 18 तारीख है। आज मुझे यहाँ पे 16 तारीख को आ गया था मैं शाम को, और आज थर्ड डे है। तो आज यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं। आज फिर जगह है आभानेरी चांद बावड़ी, कई सौ साल पुरानी बावड़ी है वो राजस्थान में यहाँ पे। तो यहाँ से लगभग वो ऐसी पड़ेगी शायद 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आज मौसम भी लेकिन ख़राब हो गया है। कल भी सुबह बादल थे पर बारिश नहीं आई थी, लेकिन आज जो है बारिश आ गई है। आप देख सकते हो शीशे पे, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अभी कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं। तो ये है मैगी का पैकेट, एक मैगी बन के हो गई है तैयार। तो अब चल पड़े हैं भानगढ़ से। जैसे आप दिख रहे हो, आपका भानगढ़ में भानगढ़ फोर्ट की तरफ से आ गया हूँ। और ये जो है अपना भानगढ़ का बस स्टैंड है, और हम चल रहे हैं चांद बावड़ी की तरफ। बहुत ऐतिहासिक बावड़ी है वो। तो चलिए अब चलते हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से बता रहे हैं कि लगभग 30-32 किलोमीटर पड़ेगी चांद बावड़ी। और सफ़र कैसा रहता है वो रास्ते में पता चलेगा। जैसा भी होगा आपको बताता जरूर चलूँगा, आपके साथ बात करता हुआ चलूँगा, क्योंकि इस वक्त गाड़ी में सिवाय आप लोगों के और कोई मेरे साथ बात करने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं। फिर हमने रोड पकड़ ली है चांद बावड़ी वाली, और अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तब तक के लिए हैप्पी टाइम। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा भानगढ़ भी दिखा दूँ मैं आपको। फोर्ट तो हमने कल देख ही लिया था। तो ये भानगढ़ का जो है कस्बा है, और इस तरह का कुछ कस्बा है यहाँ पे। सरपंच निवास आ गया सामने, बिल्कुल गोठवाल परिवार। तो ये है शायद सरपंच निवास। यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं उनके निवास इतनी बढ़िया बन जाते हैं कि पूछो मत। तो अब हम चल रहे हैं। अब देख सकते हो भानगढ़ देखो आप, अभी खुला नहीं क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। अभी लोग बाग अपने, कोई दूध के काम कर रहा है, कोई स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है। तो सब अपना भी मार्केट वगैरह खुला नहीं है भानगढ़ का भी। चांद बावड़ी ही जाएगी सड़क, चांद बावड़ी। आभानेरी चांद बावड़ी, हाँ सीधे जाएगी। ठीक। तो चलिए एक बार फिर हमने रास्ता कंफर्म कर लिया है। तो चलिए फिर अब चल देते हैं, और फिर आपसे रास्ते में बात होगी। तब तक के लिए हैप्पी टाइम। बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है लेकिन।
ये देखिए यहाँ भी हनुमान मंदिर है। भानगढ़ में मैंने देखा है जहाँ से भी एंट्री है भानगढ़ में, वहाँ पे हनुमान मंदिर ज़रूर है। और जहाँ पे फोर्ट की एंट्री है वहाँ पर भी हनुमान मंदिर है एंट्री पे जो है। ये है कुछ यहाँ का ग्रामीण चित्र, आप देख सकते हैं। पानी की सुविधा यहाँ पे काफ़ी है, इसलिए तो हिसाब से यहाँ पे खेती थोड़ी बहुत ठीक ठाक सी हो रही है। लोग संपन्न है यहाँ पे, परिवार संपन्न परिवार है, संपन्न किसान है यहाँ के। ये हो गया आपका शालूता गांव जो है। ये देखिए सरसों नहीं है, ये कुछ और खड़ा है, मेरे को नाम नहीं आ रहा, याद आ रहा फसल का। इधर से कहाँ को जाना होगा पूछते हैं। ये रोड है या ये रोड है? बांदीकुई की सड़क कौन जाएगी? बांदीकुई के लिए इधर या इधर? इधर अपना बावड़ी भी इधर ही आएगी ना, चांद बावड़ी भी इधर ही आएगी ना। धन्यवाद। तो रास्ता दोबारा से कंफर्म करा, और कंफर्म करना होता है बहुत ज़रूरी है रास्ता, क्योंकि गूगल मैडम तो पता नहीं कभी भी धोखा दे जाती है और पता नहीं चलता बिल्कुल भी। खेती तो बहुत बढ़िया हो रही है यहाँ पे। ये जो गांव है बिल्कुल पहाड़ के, देखिए आप, तलहटी में बसा हुआ है और एक बिल्कुल अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। देखिए आप, ये गांव गुजरों का है। यहाँ पे ज़्यादातर गुज्जर लोग हैं। खेती और पशुपालन का मेन काम है। सड़क अब थोड़ी ख़राब आ गई है, जितनी पहले अच्छी सड़क थी वो सड़क नहीं रही है अभी। सड़क ख़राब है लेकिन दृश्य बड़े अच्छे नजर रहे हैं। देख सकते हो आप, ये देखिए आगे से ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहा है एक। हम चांद बावड़ी पहुंच गए हैं, तो कुछ ऐसा है बाहर का दृश्य, देख सकते हैं आप। अब मुझे ये पता करना ये सब चांद बावड़ी है या इधर चांद बावड़ी, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है, तो देखते हैं हम। एक ये भी है, कुछ टिकट काउंटर वगैरह क्या है यहाँ पे। और एक आपका इस तरफ है, तो चलिए चलते हैं फिर भी। यह मंदिर हर्षद माता नानक देवी को समर्पित है। हालांकि कुछ कला इतिहासकारों का मानना है कि यह मूल रूप से एक वैष्णव तीर्थ स्थल था। मूल मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित प्रतीत होता है। इसमें एक मुख्य गर्भगृह के चारों ओर 4 सहायक गर्भगृह होते हैं। मुख्य गर्भगृह के केवल कुछ भाग ही अब बचे हैं, जो कई शताब्दियों में जीर्ण शीर्ण और परिवर्तित हो चुके हैं, जिनमें ऊंचे शिखर को एक गुंबद से बदल दिया गया है।
चबूतरे का अधिकांश भाग मूल संरचना से नक्काशीदार पत्थरों के टुकड़ों के साथ अभी भी मौजूद है, लेकिन अधिकांश मूर्तियाँ आमेर और जयपुर के संग्रहालयों में ले जाई जा चुकी हैं। मंदिर के निर्माण के संबंध में कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसकी स्थापना और मूर्तिकला शैली के विश्लेषण से पता चलता है कि इसका निर्माण 800 से 825 ईसा के मध्य हुआ लगता है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण संभवतः किसी गुर्जर प्रतिहार राजा ने संभवतः किसी स्थानीय चौहान जागीरदार के सहयोग से करवाया होगा। मूल हर्षद माता मंदिर कई शताब्दियों में खंडहर में रूपांतरित हो चुका है। मंदिर के निर्माण या उससे जुड़े चांद बावड़ी सीढ़ीदार कुएं के संबंध में कोई पुरालेखीय प्रमाण नहीं मिला है। राजनगर और मंडोर के सीढ़ीदार मंदिरों के शैली और नक्काशी में समानता के आधार पर चांद बावड़ी को भी 8वीं या 9वीं शताब्दी का माना जा सकता है। मंदिर में मिली मूर्तियों के विश्लेषण के आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर मूल रूप से एक वैष्णव तीर्थ स्थल रहा होगा। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि मंदिर की प्रतिमाएं वैष्णव धर्म के पंचरात्र आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि कुछ का मानना है कि यह मंदिर हमेशा से एक देवी को समर्पित शक्ति मंदिर था। इतिहासकारों ने कहा कि प्राप्त कई मूर्तिकला के टुकड़ों को हर्षद माता मंदिर से जोड़ते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि इन टुकड़ों में शाक्त और शैव धर्म का प्रभाव दिखता है। उनके अनुसार पंचायतन मंदिर समन्वयवादी होते हैं और शक्ति मंदिर में वैष्णव या शैव मूर्तियाँ मिलना आश्चर्य की बात नहीं है। मूल मंदिर पंचायत शैली में निर्मित प्रतीत होता है। इसमें एक मुख्य मंदिर के चारों ओर 4 सहायक मंदिर होते हैं। हालांकि कई शताब्दियों में यह मंदिर खंडहर और रूपांतरित हो चुका है। मुख्य मंदिर के कुछ हिस्से और स्तंभों वाले खुले मंडप का निचला भाग अभी भी बरकरार प्रतीत होता है। चबूतरे का अधिकांश भाग बचा हुआ है। जय बजरंगबली, हर हर महादेव। जय हो प्रभु। तो अब हम आगे हैं चांद बावड़ी, और सुना है कि क्योंकि जो नाम है चांद, तो राजा चांद नहीं बनवाया था, ये भी चौहान वंशीय राजा थे, ये भी उन्होंने बनवाया था पूरा का पूरा। यहाँ से है इसकी एंट्री। कुछ है आभानेरी चांद बावड़ी। पुरातत्व विभाग को प्राप्त अवशेषों से ज्ञात जानकारी के अनुसार आभानेरी गांव 3000 वर्ष से भी अधिक पुराना हो सकता है। आभानेरी गांव का शुरुआती नाम आभा नगरी था, जिसका मतलब होता है चमकदार नगर, लेकिन कालांतर में इसका नाम परिवर्तित कर आभानेरी कर दिया गया।
9वीं शताब्दी में निर्मित इस बावड़ी का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज, जिन्हें कि चांद नाम से भी जाना जाता था, ने करवाया था और उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ा। दुनिया की सबसे गहरी यह बावड़ी चारों ओर से लगभग 35 मीटर चौड़ी है तथा इस बावड़ी में ऊपर से नीचे तक पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिससे पानी का स्तर चाहे जितना भी हो, कितना भी हो, आसानी से भरा जा सके। 13 मंजिला यह बावड़ी 100 फीट से भी अधिक गहरी है, जिसमें भूल भुलैया के रूप में 3500 सीढ़ियाँ हैं। इसके ठीक सामने प्रसिद्ध हर्षद माता का मंदिर है। बावड़ी निर्माण से संबंधित कुछ किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं, जैसे कि इस बावड़ी का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा किया गया और इसे इतना गहरा बनाया गया जिससे कि यदि कोई वस्तु इसमें गिर जाए तो उसे वापस पाना असंभव हो। चांदनी रात में एक दूध या सफ़ेद रंग की तरह दिखाई देने वाली है बावड़ी अंधेरे उजाले की बावड़ी नाम से भी प्रसिद्ध है। 3 मंजिला इस बावड़ी में नृत्य कक्ष व गुप्त सुरंग बनी हुई हैं। साथ ही इसके ऊपर भाग में बना हुआ प्रवर्ती कालीन मंडप इस बावड़ी के काफ़ी समय तक उपयोग में लिए जाने के प्रमाण देता है। इसकी तह तक जाने के लिए 13 सोपान तथा लगभग 3500 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जो कि कला का अप्रतिम उदाहरण पेश करती हैं। स्तंभ युक्त बरामदों से घिरी हुई है बावड़ी चारों ओर से वर्गाकार है। इसकी सबसे निचली मंजिल पर बने 2 ताकों पर महिषासुर मर्दिनी एवं गणेश जी के सुंदर मूर्तियाँ भी इसे खास बनाती हैं। बावड़ी की सुरंग के बारे में भी ऐसा सुनने में आता है कि इसका उपयोग युद्ध या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों के समय राजा या सैनिकों द्वारा किया जाता था। लगभग 5-6 वर्ष पूर्व हुई बावड़ी की खुदाई एवं जीर्णोद्वार में भी एक शिलालेख मिला है, जिसमें कि राजा चांद का उल्लेख मिलता है। चांद बावड़ी एवं हर्षद माता मंदिर दोनों ही खास बात यह है कि इनके निर्माण में प्रयुक्त पत्थरों पर शानदार नक्काशी की गई है। साथ ही इनकी दीवारों पर हिंदू धर्म के सभी 33 करोड़ देवी देवताओं के चित्र भी उकेरे गए हैं। बावड़ी की सीढ़ियों को आकर्षक एवं कलात्मक तरीके से बनाया गया है। भारत की इस सर्वाधिक गहरी बावड़ी का निर्माण निकुंभ वंश के राजा चंद्रा या जैसे मिहिर भोज बताया था उन्होंने करवाया था। 1200 से 1300 वर्ष प्राचीन यह संरचना ताजमहल, खजुराहो के मंदिर तथा चोल मंदिरों से भी प्राचीन है। स्थानीय लोगों के बीच एक ऐसी कहानी भी प्रचलित है जो रोंगटे खड़े कर देती है। कुछ लोग मानते हैं कि इतनी विशाल और सटीक ज्यामितीय संरचना इंसानों के बस की बात नहीं थी। लोक मान्यता है कि इस बावड़ी को जिन्हों ने मात्र एक रात में बनाकर तैयार कर दिया था। स्थानीय लोगों का दावा है कि कोई भी व्यक्ति जिस सीढ़ी से नीचे उतरकर पानी तक जाता है वह चाहकर भी उसी सीढ़ी से वापस ऊपर नहीं आ सकता। लोग अक्सर अपना रास्ता भटक जाते हैं। वहीं उत्तर दिशा में बने स्तंभों पर आधारित बहुमंजिली दीर्घा निर्मित है। इस दीर्घा से निकले 2 मंडपों में महिषासुर मर्दिनी और भगवान गणेश जी की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित। आभानेरी की हवाओं में एक और रहस्यमय किस्सा तैरता है। बुजुर्ग बताते हैं कि सदियों पहले एक पूरी बारात इस बावड़ी में उतरी थी। उस बारात में शामिल लोग बावड़ी के रहस्यों में ऐसे खोए कि आज तक कोई वापस बाहर नहीं आ सका। हालांकि इतिहासकार इसे महज एक कल्पना मानते हैं, लेकिन यह कहानी आज भी पर्यटकों की जिज्ञासा को बढ़ाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार चांदनी रात में जब चंद्रमा की रोशनी बावड़ी पर पड़ती है तो पूरी बावड़ी जगमगा उठती है।
तो आइए अब चलते हैं बाहर की ओर। चांद बावड़ी के दर्शन करके ऐसा लगा मानो यह संसार के 7 अजूबे नहीं, ये संसार का पहला अजूबा है। जिस वक्त पश्चिम के देश खाना पीना रहना भी नहीं सीखा था उन लोगों ने, तब हमारे देश में इस प्राचीन कला को देखकर आप जान सकते हैं कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी आज से हज़ारों वर्ष पहले भी कितनी उन्नत थी। सदियों से यह बावड़ी ऐसी की जैसी बिल्कुल खड़ी है। कितने भूकंप आए होंगे, कितनी आपदाएं आई होंगी, किंतु यह बावड़ी टस से मस नहीं हुई है। इतनी मजबूती से बना रखी है कि शायद आने वाले हज़ारों वर्षों तक भी इस बावड़ी का शायद एक पत्थर भी ना हिल सके। तो चलिए अब हम चलते हैं ऊपर की ओर और अपनी यात्रा को आगे जारी रखेंगे। इस वक्त चांद बावड़ी में आप देख सकते हैं कि कुछ इनोवेशन का भी कार्य किया जा रहा है। उस कार्य के कारण मैं बिल्कुल ठीक सामने ना जा सका जो कि महल इसमें बना हुआ है, और उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि अगर मैं वहाँ से और अच्छा वीडियो बना सकता था जो कि आप देख सकते थे, किंतु ऐसा नहीं हो सका। चलिए अब हम चलते हैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर और फिर मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में। चांद बावड़ी देख के चल चुके हैं। चांद बावड़ी भी देखी है और सामने इनके दुर्गा माता का मंदिर है। दोनों ही राजा चांद ने बनवाए थे, चौहान वंशीय राजा थे, और आज से लगभग 1200-1300 वर्ष पहले इनका निर्माण हुआ था। और चांद बावड़ी कम से कम 13-14 मंजिल गहराई में है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज से इतने 1000 साल पहले ये जो टेक्नोलॉजी अपनाई गई थी वाटर प्रिजर्व करने के लिए, तो यहाँ पे जो फिरंगी यानी कि फॉरेनर्स जो आते हैं यात्रीगण देखने के लिए, उन्हें ज़रूर अचंभा होता होगा कि जब उन लोगों को पढ़ना भी नहीं आता था उस वक्त हिंदुस्तान में ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी। चलते हैं फिर आगे।